हेलो गाइस, कैसे हैं। एडी फ्यूचर चैनल की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष विशेषण लेकर उपस्थित हुए हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि। विशेषण को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पदों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, रमन का छोटा भाई बहुत शरारती है। वे सुबह गर्म चाय पीते हैं। वाक्य 1 तथा 2 में छोटा तथा गर्म विशेषण अपने अपने विशेष के गुण बता रहे हैं। ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेष वाक्य नंबर 1 में भाई जातिवाचक संज्ञा की विशेषता छोटा गुण बता रहा है। इस वाक्य में छोटा शब्द विशेषण और भाई शब्द विशेष कहलाता है। नंबर 3, उनके परिवार में 10 लोग रहते हैं। एक वाक्य और, आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। वाक्य 3 तथा 4 में 10 तथा कुछ विशेषण अपने अपने विशेष लोग की संख्या के बारे में बता रहे हैं। ऐसे विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में 10 विशेषण निश्चित संख्या तथा कुछ विशेषण अनिश्चित संख्या का संकेत दे रहे हैं। एक अन्य वाक्य देखिए, उनके 5 लीटर दूध रोज आता है, उसे थोड़ी चीनी चाहिए। वाक्य 5 तथा 6 में 5 किलो तथा थोड़ी विशेषण अपने अपने विशेष की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता बताने के कारण ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 5 किलो से निश्चित परिमाण तथा थोड़ी से अनिश्चित परिमाण की ओर संकेत मिलता है। अन्य उदाहरण देखिए, तुम्हारे भाई किस जगह रहते हैं, उसका कमरा सदा साफ रहता है। वाक्य 7 व 8 में तुम्हारे तथा उसका शब्द मूलतः सर्वनाम थे, पर यहाँ भाई तथा कमरा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण का प्रकार्य कर रहे हैं। ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, स्कूल के बाहर स्टील का फाटक लगा था, मुझे मटर की दाल बहुत पसंद है। वाक्य 9 तथा 10 में स्टील का तथा मटर की मूलतः संज्ञा या नाम शब्द थे, पर यहाँ फाटक तथा दाल संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये संज्ञा शब्द यहाँ विशेषण ही हैं। संज्ञा या नाम शब्द जब किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के कार्य, विशेषण के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बताता है, बाकी उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 2, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बताता है, बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 3, यह संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण को बताता है, आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 4, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है, उदाहरण में आप देख सकते हैं। नंबर 5, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि को बताता है, जिसे आप उदाहरण में देख सकते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, दशावाचक, गुणवाचक
रंग बोधक आदि आते हैं। बाद में आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1, गणनावाचक। नंबर 2, क्रमवाचक। नंबर 3, आवर्तीवाचक। नंबर 4, समुदायवाचक। नंबर 5, प्रतीकवाचक। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। ख अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ घोड़े, सब, बहुत आदि। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से परिमाण की अनिश्चितता का बोध हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दाल, थोड़ा आटा, बहुत चीनी आदि। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगें तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, आपका, उनकी, मेरा, अपना, किसकी आदि। इसके 2 भेद होते हैं। वह क मूल सार्वनामिक, ये रूपांतर रहित होते हैं। जैसे यह, वह, कई आदि। ख यौगिक सार्वनामिक, यह मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे यह से ऐसा, वह से वैसा, कौन से कैसा आदि। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नामिक विशेषण या नॉमिनल एडजेक्टिव, जब संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए उसे नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सोने के गहने, प्लास्टिक के बर्तन, सिलाई की मशीन, गन्ने का रस, आम का वृक्ष, रबड़ की चप्पल, सुरेश की बहन, पिताजी का कमरा आदि। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण हमेशा किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं तथा उनकी विशेष जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। जैसे 10 लोग, 1 चोर, कुछ कमरे, बहुत छात्र आदि। परिमाणवाचक विशेषण ये अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं तथा इनकी विशेष्यों संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, बहुत सामान, थोड़े बादाम, जरा सी चाय। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः
विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि। से दूध थोड़ा मीठा है, पिताजी ने एक नई कार खरीदी है, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, उस छोटे बच्चे ने यह चित्र बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।